हाय फ्रेंड्स, आज हम हाउस रिनोवेशन एक्सपेंडिचर के बारे में डिस्कशन करेंगे कि जब आप कोई घर का रिनोवेशन का एक्सपेंडिचर कर देते हो तो आपको किस बात का ख्याल यहाँ पे रखना ज़रूरी है। देखिए कि हर एक आदमी के अगर पास में यहाँ पे घर है और उसने कुछ खर्चा इनकर्ड किया इंटीरियर के लिए, सिविल के लिए, स्ट्रक्चर्स के लिए जो कुछ खर्चा किया, तो उसका उसको इनकम टैक्स के लिए डिडक्शन मिलता है। क्या आप जब वो खर्चा करते हो उस टाइम पे डिडक्शन मिलता है? उसका आंसर नो है। तो आपको उसका डिडक्शन कब मिलता है? मानिए कि आपने जो घर परचेस किया था, पहले आपका घर परचेस किया आपने लेट्स से 2010 में 1 करोड़ के लिए, इंक्लूडिंग स्टैम्प ड्यूटी एंड अदर एक्सपेंडिचर। आपने 2025 में हाउस के रिनोवेशन के लिए आपने क्या कर दिया, वहां पे एक्सपेंडिचर इनकर्ड कर दिया लेट्स से 20 लाख रुपीस का। तो आपकी टोटल कॉस्ट कितनी बन जाती है इस केस में? 1 करोड़ 20 लाख की। जब भी आप 20 लाख का हाउस रिनोवेशन का एक्सपेंडिचर 2025 में कर रहे हो तो उस साल में 20 लाख का डिडक्शन आपको मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो इसका डिडक्शन आपको उस साल में मिल जाता है जिस साल में आप इस घर को सेल आउट कर रहे हो। प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है कि आपके पास में पहले 2 BHK था, जगह कम है तो आप 3 BHK में शिफ्ट हो रहे, या 3 BHK था आप उसको 4 BHK में या किसी आप बंगलों में वहां पे शिफ्ट हो रहे हो। तो प्रॉब्लम क्या होते हैं कि लोग जो है, देखिए आपने जो पहले परचेस किया था घर, उसका तो आपके पास में परचेस डीड होती है, तो वो एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होता है कि आपने एक कॉस्ट यहाँ पे इनकर्ड की है, बिल्डर को आपने पेमेंट किया है या किसी दूसरे आदमी से आपने घर परचेस किया है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में लोगों से बहुत बार गलती वहां पे ये हो जाती है, जो कुछ भी वो रिपेयर का, रिनोवेशन का, घर का खर्चा कर रहे, उसके वो बिल्स वहां पे नहीं रखते हैं, उसके वाउचर्स वहां पे वो नहीं रखते हैं, उसके पेमेंट के प्रूफ वहां पे वो नहीं रखते हैं। तो जब आपके पास में 20 लाख का यहाँ पे जो खर्चा किया उसके बिल्स नहीं है, वाउचर नहीं है, पेमेंट का प्रूफ नहीं है, और आपने उसका इनकम टैक्स में डिडक्शन क्लेम किया, इनकम टैक्स ऑफिसर जब आपके वहां पे असेसमेंट करेगा, ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है, तो उस एक्सपेंडिचर का डिडक्शन आपको देता नहीं है। राइट? तो उसके लिए आपको क्या करना जरूरी है? जो कुछ भी आप एक्सपेंडिचर्स कर रहे हो, आप उसके बिल्स को अच्छी तरीके से सेफ कस्टडी में रखिए। आप उसकी स्कैन कॉपी रखिए। देखिए अभी तो डिजिटल जमाना है, कैमरास है, स्कैनर्स है, तो आपको उसके बिल्स को, वाउचर्स को स्कैन करके रखना भी जरूरी है। उसके ओरिजिनल बिल्स आप रख सकते हो तो रखना जरूरी है। जैसे आप आपके फ्लैट की परचेज की कॉपी सेफ कस्टडी में रखते हो, तो रिन्यूअल के एक्सपेंडिचर की भी कॉपीज को आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सेफ कस्टडी में रख सकते हो। आपने जिस बैंक से पेमेंट किया है, वो जो एक्सपेंडिचर किए है, तो उस बैंक का स्टेटमेंट भी आप वहाँ पे सेव करके रखिएगा। तो वो भी ज़रूरी है कि आप इनकम टैक्स ऑफिसर को, गवर्नमेंट ऑफिसर को ये प्रूव करा सकते हैं कि मैंने जो एक्सपेंडिचर इनकर्ड किए है, मैंने इस बैंक से भी उसका क्या हुआ है, यहाँ पे जाके पेमेंट किया है। देखिए देर इज नो रिस्ट्रिक्शन, अगर आप एक्सपेंडिचर का पेमेंट कैश में भी करा देते हो यहाँ पे, तो उसका भी डिडक्शन वहाँ पे क्या होता है, अलाउ वहाँ पे हो जाता है, प्रोवाइडेड आप वहाँ पे वो कैश का सोर्स भी वहाँ पे क्या कर सकते हो, प्रूव वहाँ पे जाके कर सकते हो। मैं आपको ये बिल्स, वाउचर्स और बैंक स्टेटमेंट को सेफ कस्टडी में क्यों रखो बोल रहा हूँ? देखिए आप खर्चा कर रहे हो रिनोवेशन का लेट से 2025 में, तो आदमी हो सकता है 8 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल उस घर को बेचेगा, कोई नया दूसरा घर ले रहा है, तो 15 साल तो कौन वहां पे रिकॉर्ड जमा करके रखता है, सेव करके रखता है? कोई भी नहीं रखता है। लेकिन जब 15 साल बाद जब आप उस घर को बेचते हो और इस कॉस्ट का डिडक्शन क्लेम करते हो, इनकम टैक्स ऑफिसर आपकी असेसमेंट करता है तो आपको डिडक्शन नहीं देता। ये हम जनरल पब्लिक लोगों से क्या होती है, गलती होती है। तो इससे बचने के लिए आप लोगों को क्या करना है, बिल्स, वाउचर और उसके पेमेंट्स के प्रूफ को क्या करना है, यहाँ पे सेफ कस्टडी में रखना है। तो जब भी कोई असेसमेंट आ जाए, जब भी कोई क्यूरी आ जाए वहाँ पे, तो आप क्या कर सकते हो, वो डॉक्यूमेंट्स, बिल्स, वाउचर और बैंक स्टेटमेंट शो करके उस एक्सपेंडिचर का डिडक्शन क्लेम करके आपके यहाँ पे टैक्स में सेविंग हो सकती है। राइट? अब हमने बहुत बार एक देखा है कि बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेगा, अगर जो आदमी बिजनेस करता है तो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के लिए वहां पे उसके लिए 6 साल की लिमिट है। तो आप बोले कि फिर 2025 में खर्चा किया, हम 40 में घर बेचने वाले, तो क्या 15 साल के लिए हमको रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना पड़ेगा? उसका आंसर यस है, आप उसको मेंटेन करके रखिएगा, तब भी आपको वहां पे क्या होगा, डिडक्शन वहां पे दिया जाएगा। थैंक यू।